हेलो एंड वेलकम गाइस टू दिस चैनल। और मैं आपका होस्ट संजय। और आज मैं थोड़ा अफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में बताने आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल लेके आऊँगा आगे, पर पहले थ्योरेटिकल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल जो समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना जो मेरे मतलब मैं जो सोचता हूँ मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको अच्छा लगता हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जिसको नहीं लगता है वो डिसलाइक भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो मैंने पिछले 1.5 साल 2 साल में किया है, ठीक है, प्रैक्टिस की है, जो भी किया है, ठीक है, सारी चीजें जो समझ पाया हूँ, ठीक है, जो बड़े बड़े मेंटर्स है वो लोग खुद भी, आपको मैं रियली लिटरली बता दूँ, वो लोग खुद ऐड रन करते हैं। आप हर जगह स्पॉन्सर्ड ऐड देखते होंगे, सब कुछ देखते होंगे। ठीक है, वो लोग खुद ऐड रन करते हैं और खुद बहुत सारी चीज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सब चीज इम्प्लीमेंट करना और सीखना पड़ता है। ठीक है, आईटी में, ठीक है, एक वेबसाइट भी बनाना हो तो सीखना पड़ता है। ठीक है, एक मतलब कुछ भी करना होता है सीखना पड़ता है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक भी सीखना पड़ता है। ठीक है, सोशल मीडिया साइट है लेकिन अपने को सीखना पड़ता है। ठीक है, नेट क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के बहुत सारे कोर्स है, वो भी अपन को सीखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मतलब उसमें अपन ये करेंगे वो लाइक कर देगा, कोई भी कर देगा। क्यों करेगा भाई तुमको लाइक? क्यों करेगा? तुम में क्या ऐसी क्वालिटी है जो तुम में करेगा, लाइक करेगा? ठीक है, तो ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। यूट्यूब है, यूट्यूब का चैनल बना लो, ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों करेगा वो तुमको? उसमें भी बहुत सारी टैक्टिस होती है, ठीक है, स्ट्रैटेजी होती है, बहुत कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई लोग, इसमें जो है ना बहुत सारा स्ट्रैटेजी यूज होता है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी यूज करना आना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग करनी कैसे होती है आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के लिए आपको सीखना जरूरी है। मतलब सबसे पहले है कि लर्न। ठीक है, तो लर्निंग करना आपको बहुत जरूरी है, अपनी स्किल्स जो है उसको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, और लर्निंग डे बाय डे। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि जो लूप होल्स रहते हैं कंपनी भी उनको बंद करती जाती है। ठीक है, आपने कहीं से कुछ कर लिया, ठीक है, तो लूप होल्स भी होते हैं सिस्टम में, तो उसको रेक्टिफाई करती जाती है और बंद करती जाती है। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, कहने का मतलब मेरा है कि सारा चीज ही सीखना है। ठीक है, लिंक्डइन भी सीखने का है। ठीक है, अपन सोचे कि ऐसा प्रोफाइल बना दो, वो नहीं है, उसका भी स्ट्रैटेजी होता है। जो स्ट्रैटेजिस्ट लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल मस्त थ्योरी बताते हैं। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो कर सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो उसमें। ऐसा हर चीज मतलब ये है ना, इसके पीछे इतनी बड़ी कंपनीज लगी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, बड़ी बड़ी एप्पल, मतलब ऐप, और अपना क्या फेसबुक। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी लगी है ना, तो ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी सिस्टम। ठीक है, उसके पीछे स्ट्रैटेजी होता है, उसके पीछे उन लोग ने कितना लर्न मोर, आपको एक बटन दिया रहता है, नीचे लिंक दी रही थी, लर्न मोर, कितना स्ट्रैटेजी रहता है उसके पीछे। ठीक है, स्टोरी देखा है कितना, कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा है, पॉलिसीज पढ़ा है, प्राइवेसी, कितना सारा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है जो अपन पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, तो अपन अपने खुद के पेज का नहीं पढ़ते हैं, तो दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो मेरा बस यही फोकस है कि लर्न करना। ठीक है, लर्निंग करना, जितनी स्किल्स हो लर्निंग करो, चाहे फ्री में करो, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो, लर्न करो। ठीक है, और बेस्ट स्ट्रैटेजी अपना। और जो पैड मेथड होते हैं ना, पैड मेथड जो होते हैं वो आपको रिलैक्स देते हैं। ठीक है, जो फ्रीडम है आपको, फ्रीडम फ्रॉम मनी है, सारी चीज। नहीं तो ऐसे तो क्या आप जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहोगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वेलकम, वेलकम की स्लाइड आ गई है, तो मैं आप सभी लोग का वेलकम करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मेरे वीडियोस देखते हो। ठीक है, आप शुक्रगुजार हूँ आप लोग का कि मेरा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल। ठीक है, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाके आ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेड कोर्स तो चलाता ही हूँ। तो धीरे धीरे जो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी आप लोग को बताते जाऊंगा, कैसे सेल्स जनरेट करिए, कैसे क्या किया है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि मुझे ज़्यादा वीडियो एडिटिंग तो आती नहीं है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वही पब्लिश करता हूँ। और दूसरा क्या है कि जो प्रैक्टिकल करता हूँ, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे, गांव के भी है। अपन गांव के लोग को ज़्यादा इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि शहर के लोग तो सब कर ही लेंगे, अगर नहीं भी होगा तो ये नहीं बोरिंग है। गाँव के आदमी के पास थोड़ा सा ही पैसा होता है। ठीक है, तो वो सही चीज मतलब अगर उसको सिखा दिया ना, तो अपना सपना पूरा पूरा हो गया। ठीक है, तो अपने पास ऐसे एग्जाम्पल भी है। ठीक है, चलो ठीक है, वेलकम हो गया आप लोग का, और आगे बढ़ते हैं अपन स्लाइड में।
अबे ये आज का जो टॉपिक है अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, तो ये अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर्स है, ठीक है। ये मत समझना कि बहुत एडवांस लेवल का है, बहुत इंटरमीडिएट लेवल का है। ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। तो बिगनर्स को मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ, वो मैंने इस पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अब उसके बाद जो है हाउ टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग की भी एक जर्नी होती है, हर चीज की एक जर्नी होती है, ठीक है। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की एक जर्नी होती है, स्कूल जाते हैं, उसकी एक जर्नी होती है, ठीक है। हर चीज की एक जर्नी होती है। तो वैसे ही अफिलिएटेड मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत छाया हुआ है, ठीक है। लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत खतरनाक जर्नी है और बहुत खतरनाक तरीके से छाया हुआ है इंडिया में। तो अब बाहर का नहीं मालूम, क्योंकि अपन तो इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब लिखा है हाउ टू स्टार्ट अफिलिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो रियल चीजें होती है, जो चाहिए रहती है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक नीश सिलेक्शन करना है, ठीक है। नीश डिसाइड करना है कि मेरे को आखिर चल करना किस पे, ठीक है। हेल्थ नीच होती है, ठीक है। रिलेशन नीच होती है, ठीक है। मनी नीच होती है, ठीक है। तो आपको कौन सी नीच पे करना है, जैसे ठीक है मेरी नीच है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये एक मेरी नीच हो गई, ठीक है। तो मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ, उसी से रिलेटेड टूल्स पे बनाता हूँ, उसी से रिलेटेड जो भी थिंग होती है मैं उस पर ही बनाता हूँ, ठीक है। कैसे ऑनलाइन अर्निंग करे, ऑनलाइन मनी जनरेट करे, कैसे अर्निंग करे, ठीक है। तो मेरे वीडियोस भी उसी पे होते हैं। अब ये जो डोमेन शब्द आता है ना, डोमेन, तो डोमेन का मतलब होता है कि एक यूआरएल एड्रेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं होस्टिंग लिखना भूल गया, तो होस्टिंग होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट या कुछ भी डालोगे, ठीक है। तो डोमेन आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हो तो होस्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या होना चाहिए, नीड सिलेक्शन होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेशन टूल एक होना चाहिए, और भाई लोग ऑटोमेशन टूल है ना एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो जरूर होना चाहिए आपके पास। आप ऐसा मत समझो कि मेरे को मतलब वो बहुत अच्छा प्यारा काम करता है, ठीक है, बहुत शानदार काम करता है। तो वो मत समझो कि ये टूल है इस पे पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय रखोगे तो 8,000 रुपये खर्च होगा, ये तो सिर्फ 1,800 ऐसे ही रुपए लेता है, ठीक है। तो ऑटोमेशन टूल होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि ठीक है आपके पास जो होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए एड रनिंग की, ठीक है। तो एड रनिंग की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो ऑटोमेशन टूल है इसमें फनल भी आ गया, ऑटोमेशन भी आ गया, मेल सिस्टम आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब ये जो रनिंग एड नॉलेज बोला है मैंने, तो चाहे आपका गूगल का और फेसबुक का, ठीक है। तो दोनों का सॉलिड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जिसका भी ऐड रन कर रहे हो ना, जितनी ज्यादा आपने ऐड पे सीखा है, सब कुछ किया ना, उतनी ज्यादा आपकी सेल जनरेट होगी, ठीक है। लीड जनरेट होगी, सेल्स जनरेट होगी, जो भी चाहिए वो जनरेट होगा भैया, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। बहुत पैसा कमा रहे हैं बहुत लोग। उसके बाद क्या है, मेंटर, ठीक है। अभी जो मेंटर नाम का जो शब्द है ना, आदमी सोचता है कि सारे इसको पैसे क्यों दूं, तो ये तो गलत सोचता है आदमी। यार, 2 पैसे खर्च करोगे, ठीक है, 10 रुपए खर्च करोगे, 100 रुपए का ज्ञान देता है कौन, मेंटर। मेंटर भी अच्छा पकड़ने का, ठीक है। बहुत सारे मेंटर लोग घूमते हैं, और जिन्होंने 500 रुपए का भी एड रन नहीं किया होगा गूगल पे फेसबुक पे, उस टाइप के मेंटर भी होते हैं, ठीक है। तो मेंटर जो है ना, अच्छा पकड़ने का, मस्त वाला पकड़ने का, ठीक है। जिसके खुद के रिजल्ट हो, मस्त हो, जिसका आजकल क्या है, बहुत सारे लोग फेक गाड़ी भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। एडवर्ट चलती है उनकी, सारी चलती है। तो गाड़ी वाड़ी पे नहीं जाना, उसके रिजल्ट्स पे। और एक और बात बता देता हूँ, वीडियोस जो होती है ना बहुत सारी फेक गुरुज की, उनकी एडिटेबल वीडियोस होती है, ठीक है। तो एडिट करती है तो बीच में पता नहीं लगता कि कब एडिट हो गई, इस टाइप से एडिट करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कन्वर्जन रेशो, ठीक है, कहीं पे 0 लिखा हुआ है और वो दिखा रहा है कि मेरा सेल्स हो गया, ठीक है। ऐसा वीडियो है मेरे पास, बहुत ही फेमस आदमी का है, वो भी नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज होती है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, मेंटर, ठीक है। मेंटर मस्त वाला पकड़ना, ठीक है, जो गाइड करे, जो हेल्प करे, जो लाइफ टाइम के लिए मस्त रहे आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा पैसा लगेगा उसकी, क्योंकि वो भी बेचारा कहीं से सीखा है ना, कुछ ना है, तो उसको भी तो फीस चाहिए ना। तो ये करने का, ठीक है, मेंटर रखने का। उसके बाद है स्मार्ट मोबाइल, ठीक है। अब स्मार्ट मोबाइल से क्या है, कीपैड वाला मोबाइल नहीं चलेगा भाई। स्मार्ट मोबाइल का मतलब ये होता है कि जिसका बैक कैमरा हो, फ्रंट कैमरा हो, स्क्रीन टच स्क्रीन हो, ठीक है। और और क्या चाहिए, और इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट होना मस्त है, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने इंटरनेट। उसके बाद होना चाहिए लैपटॉप। अब लैपटॉप भी स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट लैपटॉप। ऐसा नहीं कि फ्रंट कैमरा ही नहीं है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो फ्रंट कैमरा होना चाहिए, लैपटॉप मस्त होना चाहिए, जो टूल्स वूल्स का जो भी है, ग्राफिक्स वाफिक्स सब बढ़िया होना चाहिए उस पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है।
वाई मेंटर? अब मेंटर क्यों चाहिए रहता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या जरूरत है मेंटर की, सब लोग लगे रहते, 6 6 महीना सेल्स के लिए लगे रहते, 1 साल लगे रहते, सेल्स ही नहीं आता है, ठीक है। मेंटर क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। ये सब जो तुम लोग सोच रहे होगे ना कि मतलब कोई कोई होगा साल 6 साल 6 बार, मतलब 6 साल नहीं, 6 महीना 1 साल किया होगा, नहीं आ रहा, सेल्स नहीं आ रहा, एक दो आया, फिर रुक गया सब कुछ, ठीक है। ये सेम कंडीशन मेरा भी था। मैंने कम टाइम लिया पर क्योंकि मेरे को, मैं ऑलरेडी इस फील्ड का हूँ तो मुझे मालूम है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 महीने 4 महीने किया। 3 महीने में मुझे रिजल्ट नहीं मिला, सब कुछ समझ में आई कि जो स्ट्रैटेजी बताते हैं उससे अकाउंट भी ब्लॉक हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो वो स्ट्रैटेजी बेकार ही रहती है, चाहिए, ठीक है। फ्री का स्ट्रैटेजी बेकार ही रहता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना फ्री का खाना है, तो हो सकता है झूठा खाना भी हो। तो ऐसे फ्री का स्ट्रैटेजी बेकार ही रहता है, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे जो फ्री का स्ट्रैटेजी भी सही ढंग से दे, ठीक है। इसके लिए अपन को मेंटर मांगता है, ठीक है। तो मेंटर जो होता है ना, मेंटर क्या करता है, सपोर्ट करता है, गाइडेंस करता है, ठीक है, और लर्न, आपको हेल्प करता है, ठीक है, लर्निंग करने में हेल्प करता है, राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है। जब तक राइट स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब के पीछे राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, कहीं जाते हो, ठीक है, कहीं, जैसे मान लो कि खुद लेट ही उठते हो सुबह, ठीक है, पर कहीं जाना होता है, मान लो कि बॉम्बे जाना है या कहीं जाना है या फ्लाइट पकड़नी, कुछ भी पकड़नी है, टाइम पे नहीं खुलेगा, टाइम पे सब होगा, 10 दिन पहले पैकिंग करके रखोगे, ठीक है। फॉरेन जाना हो तो 20 दिन पहले पैकिंग करके रखोगे, ठीक है, वीजा बनवाओगे, उसके बाद अपना क्या है, जितने पैसे चाहिए करेंसी कन्वर्ट करवाओगे, ठीक है, सारी तैयारी करोगे और पहले से फ्लाइट के रूल्स पढ़ लोगे कि भाई हैंडबैग में क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, और अपना जो लगेज होता है उसमें क्या ले जा सकते, क्या नहीं ले जा सकते, ठीक है। और वहां जाके बड़े शांति से काम करोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। तो मेंटर जो होता है ना, राइट स्ट्रैटेजी बताता है, राइट प्लानिंग बताता है, ठीक है, कैसे करना है कैसे करना है, इसलिए मेंटर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये अपनी गांठ बांध लो कि एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, अगर देखो कि कौन सस्ता मिलता है, ठीक है। और फीस जो रहती है वो तो लेगा ही लेगा 100%, क्योंकि उसने भी तो कहीं से सीखा है ना, और ये एजुकेशन है भाई, ये लर्निंग है, मतलब एजुकेशन है, ठीक है। वो आपको, आप कॉलेज में स्कूल में जाते हो ना पढ़ने के लिए, ठीक है, कई जगह बेमतलब का पैसा देते हो, अब्सेंट हो गए तो फाइन लग रहा है 500 रुपये, ठीक है। और कई जगह कॉलेज में छुट्टी मान ली तो पेपर नहीं देने दे रहा है तो 5 6 हज़ार रुपये मांग रहा है, देते हो कि नहीं देते हो? सब देते हो, मेरे को मालूम है सब, ठीक है। बस में नहीं जाना है पर जाते हो, देते हो पैसा, ठीक है। कॉलेज वाले बोले कि फर्स्ट फर्स्ट ईयर वालों को पैसा लगेगा, भले ही आप बाइक से आओ कुछ भी आओ, पैसा लगेगा, देना पड़ता 7 हज़ार 8 हज़ार फीस, ठीक है। तो ये सब चीज है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है ना, ये जो मैं पॉइंट बोला हूँ, इसके बारे में सोचना थोड़ा, ठीक है। इसके बारे में सोचना, थोड़ा दिमाग ला के सोचना, प्यार से सोचना, ठीक है। दिमाग ला के प्यार से सोचना तो दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। अब उसके बाद है व्हाट यू नीड टू स्टार्ट, ठीक है। तो अब जैसे पेड मेथड है, ठीक है, तो दो टाइप के मेथड होते हैं, फ्री और पेड, ठीक है। तो ये क्या मेथड होते हैं मैं बता देता हूँ। एक होता है ट्रैफिक मेथड होता है, ठीक है, इनका जो सोर्स होता है, मतलब जो मेन सोर्स होता है। फ्री और पेड मेथड का क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, फ्री और मेथड ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि, ठीक है, ये क्या होता है, ये ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक, ठीक है, जहाँ पे आपका पैसा लगता है, और एक जगह होता है फ्री सोर्स होता है, ठीक है, फिर सोर्स ऑफ ट्रैफिक होता है, पेड सोर्स ऑफ ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो पेड के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, पेड अगर जहाँ पे आप पैसा लगाओगे, ठीक है, तो डोमेन जो होता है ना, चाहे 1 साल का खरीदो 2 साल का खरीदो, और डोमेन कोई महंगा नहीं खरीदना, ठीक है, सस्ता डोमेन खरीद लो यार, सस्ता डोमेन, ठीक है। गोडेटी पे जाओ और सर्च करो, अपना जो भी है, जो भी सस्ता डोमेन खरीदना, डॉट ऑनलाइन एक्सटेंशन लगाओ, वो खुल जाएगा, ठीक है। वो भी मैं बता दूं क्या? 1 मिनट, चलो ठीक है, वो बाद में दिखा देंगे, ठीक है। गोडेडी पे जाना, और जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मोनू डॉट ऑनलाइन कर लेना, ठीक है, डॉट लाइव कर लेना। ये 200 रुपये के डोमेन मिलते हैं साल भर के लिए, ठीक है। तो रहता है वहाँ पे, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेशन टूल, ठीक है। तो ऑटोमेशन टूल जो होते हैं 1 महीने के लिए तो फ्री होते हैं, ठीक है, तो इसको यूज़ करो, बढ़िया से इसको यूज़ करो, ठीक है। नहीं आता है तो चाहो तो मुझे भी कांटेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं इसमें मतलब अपनी जो मेंटरशिप प्रोग्राम भी देता हूँ, ठीक है, कोर्स भी देता हूँ। कोर्स भी मैंने बहुत सस्ता 999 का कर रखा है बस, ठीक है। तो कोर्स भी है मेरा, ठीक है, और मेंटरशिप भी देता हूँ, ठीक है, साल भर की मेंटरशिप देता हूँ, ठीक है। तो वो सब अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं लगता है तो कुछ कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रनिंग एड्स नॉलेज, ठीक है। तो जो ऐड होते हैं, गूगल ऐड होता है, फेसबुक ऐड होता है, ठीक है, लिंक्डइन, और आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले दो ही सीख लो, बहुत महारत है, ठीक है। तो वहां से बिंग ऐड भी होता है, बहुत सारे ऐड होते हैं, ठीक है।
तो पहले इतने टाइप के ऐड सीख लो, बहुत है, ठीक है। अब उसका ऐड सीखने का फायदा क्या है बताओ, आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मैंने, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऐड, ठीक है। पेड मेथड, ठीक है, पेड मेथड जहाँ बोल रहा हूँ ना मैं, तो समझ जाओ कि ये जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ये पेड है ना, इनऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है मैंने, मोर सेल्स, ठीक है। तो डेफिनेटली पेड ऐड रन करोगे तो सेल्स ज़्यादा आएगा। फास्ट सेल्स एंड लीड्स, ठीक है, लीड्स भी आपको फास्ट आएगा, सेल्स भी आपको फास्ट आएगा, ठीक है। अचीव गोल्स एंड टारगेट इन लेस टाइम, बहुत कम टाइम में, हो सकता है 1 महीने में आप बहुत अच्छे अचीव रिजल्ट अचीव कर लो, बहुत कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये सत्य है, ये सत्य बात है एकदम, ठीक है, 100% सही बात है, ठीक है। उसके बाद है लर्न कॉपी राइटिंग स्किल्स। कॉपी राइटिंग स्किल्स क्या होती है, ठीक है, तो कॉपी राइटिंग स्किल्स ये होती है कि जो जो हम लाइंस लिखते हैं, हेडलाइंस लिखते हैं, कहाँ पे कैसे करना है, जो कैची लाइंस लिखना है, कैसे लगना है, जिससे कस्टमर जो होता है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने की है, ठीक है। अब जो लर्न ऑटोमेशन प्रोसेस लिखा है, तो हाँ, ऑटोमेशन टूल आता है, उसमें सारे प्रोसेस आपको सीखना जरूरी है, बहुत बहुत, वो सीख लोगे तो मतलब आप बहुत सारी नैया पार कर लोगे, ठीक है। अब जो डिसएडवांटेज है और ठीक है पेड मेथड के, वो है लर्न वेरियस एड स्ट्रेटेजी, बहुत सारी एड स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ती है आपको, डेफिनेटली ये ट्रू बात है, ठीक है। मनी इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी सत्य बात है, ठीक है। नीड मेंटर, मेंटर भी चाहिए, ये भी बहुत सत्य बात है, ठीक है। और उसके बाद है मेंटर भी, मतलब नीड मेंटर लिखा है तो मेंटर भी चाहिए और पैसा भी खर्च होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चीज होगी। अब उसके बाद अपन चलते हैं कहाँ पे, ये, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, इफ योर एड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन लॉस इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो भाई, एड रन करनी है ना, पहले एड कम पैसे से करो और उसको उसको सीखो अच्छे से, पहले नहीं आती है ना तो उसको सीखो, ऑप्टिमाइज करना सीखो, ठीक है। जब तक ऑप्टिमाइज करना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुम्हारी एड है ना पैसा खाती जाएगी, ठीक है। अभी 500,000 रुपये ठीक कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, पर एड अच्छे से चलाओ, ठीक है। तो यहीं पे ये लिखा है पॉइंट, इफ योर एड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन लॉस इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, जो बजट है तुम्हारा वो लॉस में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ पॉइंट्स दिए थे, बेस्ट पॉइंट्स निकाले थे मैंने, और भी हो सकते हैं डेफिनेटली, कोई वो नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, फायदे भी बहुत सारे हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे जो पेड मेथड का एक और फायदा होता है, जो लीड वाले बोल रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे लीड काफी अच्छी जमा हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप उनको भी टारगेट कर सकते हो बार बार, ठीक है, रीटारगेटिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अब उसके बाद चलते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फ्री मेथड लिखा है, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो फ्री मेथड लिखा है इसमें लिखा है व्हाट यू नीड टू स्टार्ट, ठीक है। फ्री मेथड के करना है ना, अगर आपको कोई भी अफिलिएट करना है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को फ्री मेथड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, यूट्यूब, ठीक है, क्वारा, मीडियम, ब्लॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पहले तो अकाउंट बनाने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। ये जितनी भी चीज थी ना, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब फेसबुक में आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी, ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑडियंस मिले आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका हेल्थ का प्रोडक्ट है और हेल्थ में भी क्या है, आप हाउ टू ग्रो, ठीक है, हेयर, या हाउ टू लूज बेली फैट्स, ठीक है। तो आपको ऐसे ग्रुप्स खोजने पड़ेंगे जहाँ पे इस टाइप की ऑडियंस है, और ऑडियंस भी कहाँ की, आपको प्रोडक्ट कैसा है, इंडियन है या फॉरेन है, ठीक है, उस टाइप की आपको ऑडियंस खोजनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ऐसे ग्रुप्स और ऐसी चीजें खोजनी पड़ेगी, और आपको उसमें ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ग्रुप प्राइवेट है कि पब्लिक है। पब्लिक में आप पोस्ट कर सकते हो, प्राइवेट में आप नहीं कर सकते। आपको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने कुछ भी स्पैम कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपको थ्रो बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। आप इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आपको मेथड सीखनी पड़ेगी कि लोग कैसे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी ये आपको सेम फंडा याद रखना पड़ेगा। और लिंक्डइन है, लिंक्डइन से भी आप कस्टमर कर सकते हो, यहाँ से भी आप सेल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वो भी, अब आप सोच रहे हो कि लिंक्डइन लिंक्डइन पे तो प्रोफेशनल सब रहते हैं, भैया रहते हैं, यहाँ से भी आप कस्टमर ले सकते हो और प्रोडक्ट सेल हो सकता है, ठीक है, वो ट्रिक होती है। और एक ट्विटर होता है, ठीक है, ट्विटर का नाम लिखना मैं भूल गया हूँ, वहां पे भी आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा, ठीक है, तो यूट्यूब, क्वारा, मीडियम। अब ये जो क्वारा, मीडियम और ब्लॉगिंग है, ये क्वारा और ये है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आर्टिकल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो, वहाँ पे आप उसमें अफिलेटेड लिंक दे सकते हो, सब कुछ। और ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब का चैनल बनाने के बाद आप जो प्रोडक्ट है उसका रिव्यू दे सकते हो, ठीक है।
रिव्यू भी लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो वो अच्छा है कि गंदा है। जैसे मैं अभी पहले लॉजिटेक का माउस यूज करता था, और फिर उसके बाद फिर मैंने एचपी का माउस यूज करना चालू किया, ठीक है। तो ये 2-3 साल हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको पता लगेगा कि कौन सा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, ठीक है, लोगों को पता लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टीवी खरीदा था पैनासोनिक का, ठीक है। तो वो मैंने तोशिबा बाकी चीजों सारी चीज से मैंने कंपेयर किया, सारे रिव्यूज देखे, सब कुछ मिला। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बहुत सारे अच्छे ग्रुप दे, जैसे मुझे कार खरीदना है, ठीक है। तो यूट्यूब पर बहुत सारे कार वाले हैं, बहुत सारे कार के ग्रुप है, ठीक है। तो वो मुझे हेल्प करते हैं कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सा डीमेरिट है, मतलब डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, सब कुछ बताते हैं वो, ठीक है। उससे हम जो प्रोडक्ट होता है ना, वो सही प्रोडक्ट हम खरीदें, ठीक है, सही ब्रांडिंग और सही प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना है, उसको सही से आप ऐसा करो, उसको ग्रो करो, एक नीच से रिलेटेड वीडियोस डालो उसको, ठीक है। और उसको ऐसा ग्रो करो, ठीक है। और उस पर अपने प्रोडक्ट के रिव्यू डालना है तो डालो, ठीक है। अगर ये मैं फ्री मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्लॉगिंग है, ब्लॉग बनाना चाहते हो ब्लॉग बनाओ, ठीक है। blogger.spot पे, blogger.com या ब्लॉगर स्पॉट या कुछ होता है, ठीक है। तो वहां पे आप जाके फ्री बनाओ, या पेड करना है तो एक डोमेन खरीदो, किसी वर्डप्रेस वाले को पकड़ो, ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपर होते हैं, बहुत कम पैसे में आपकी वेबसाइट बना देंगे, ठीक है, ब्लॉगिंग बना देंगे। वहां से करो, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ये फ्री के मेथड पर, हाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, फ्री के मेथड में टाइम लगता है, टाइम टेकन प्रोसेस है, आपको लंबा जाना पड़ेगा। इसके लिए ही लोग पेड मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी किसी बंदे को अभी 15 अगस्त आ रहा है, ठीक है। 15 अगस्त में सेल जनरेट करना बहुत सारा है, क्योंकि 15 अगस्त में वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है। अभी पब्लिक को बताएगा, यूट्यूब को बताएगा, आपको कोई जानते ही नहीं है यूट्यूब पे, तो कैसे पब्लिश होगा, क्या होगा, ठीक है, नहीं होगा बिल्कुल। आपको क्या करना है, आपको एड रन करना है इसी चक्कर में, ठीक है। आप जब एड रन करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका प्रोडक्ट यूं बिकेगा हवा में, ठीक है। तो ये सब उसके मतलब पॉजिटिव पॉइंट है पेड ऐप के, ठीक है। और फ्री का देखो, फ्री का क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म ये होता है, शॉर्ट मतलब पेड वाला। जैसे मान लो कि अभी ऐड चली, सब कुछ हो गया, हो गया। अब क्या है उसके बाद, आगे क्या है, आगे तो आपको दूसरा प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फ्री वाला क्या है, जैसे आपने ब्लॉगिंग डाल दी, आप कोई आया वॉशिंग मशीन ढूंढते 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 आया, आपने अमेजन का ही, फॉर एग्जांपल अमेजन के प्रोडक्ट ही प्रमोट कर रहे हो। अब आया कि 2 वॉशिंग मशीन में, 3 वॉशिंग मशीन में, या मोबाइल में, या किसी भी चीज में, टीवी में, या दिवाली आने वाली है, ठीक है। तो कंपेयर करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो उसको मतलब कंपेयर करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। कैसे करेगा, आपका ब्लॉग अगर मतलब गूगल में टॉप रैंकिंग पे आ रहा है, ठीक है, एसईओ किया हुआ ना, बढ़िया से मस्त किया हुआ है, ठीक है। तो टॉप रैंकिंग पे आ रहा है, तो वहां पे आपको, वहां पे आपका जो ब्लॉग है वो, मतलब आपका ब्लॉग शो होगा, और वो बंदा वहां लिंक पे क्लिक करेगा, वहां जाके अब वो पूरे जब आर्टिकल पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, तो उसको बढ़िया लगा, सब कुछ लगा, तो देन वो वहां से परचेस कर सकता है। वहां पे आपको बटन रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है, आपकी अफिलिएटेड लिंक रहेगी, वहां से वो बंदा परचेस कर सकता है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चांसेस है, जैसे आप लैपटॉप में ज्यादा कमीशन मिलता है, क्योंकि लैपटॉप आते हैं 30,000, 40,000, 35,000, 45,000, 50,000, ठीक है, महंगे भी आते हैं, तो उतना आपको कमीशन मिलेगा। तो 2-3 हजार, 4 हजार ऐसे हो सकता है, और वो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 से, ठीक है, 50 प्रोडक्ट भी बिके, 50 लैपटॉप बिके, तो आपकी तो चांदी हो गई, ठीक है। तो इतना पैसा आप वहां से कर सकते हो एक आर्टिकल से, ये होती है ब्लॉगिंग की ताकत, ठीक है। यूट्यूब पे भी सेम है, आप कोई भी प्रोडक्ट के रिव्यूज देना चालू करो, सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की एफिलेटेड लिंक डालो, हो सकता है तो प्रोडक्ट आपके उससे ही खरीद ले, ठीक है। तो बहुत मजा आ जाएगा फिर तो आपकी सेल्स की, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, आप कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो डले भी हुए हैं, उनको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, अब नीड टू फाइंड अफिलिएटेड नेटवर्क, ठीक है, बहुत सही टॉपिक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अफिलिएटेड तो आपने कर लिया, ठीक है, सारी चीज कर ली। अब पेड है या फ्री है, आपने चूज कर लिया उसको, ठीक है, पेड मेथड यूज करोगे या फ्री मेथड यूज करोगे, आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ठीक है। अब दूसरा जो है, फर्स्ट सर्च इंडियन प्रोडक्ट। अब मेरा जो कहना है और मेरा जो मानना है, ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट में आपको क्या दिखता है, मैं बताऊं सही बात, आदमी को फॉरेन प्रोडक्ट में क्या दिखता है, ठीक है, प्रोडक्ट सही हो गलत हो किसी को नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि वो 7 समंदर पार का प्रोडक्ट है, ठीक है, सही बता रहा हूँ एकदम, ठीक है।
यहाँ का आदमी क्या देखता है, या कहीं का भी आदमी क्या देखता है, पैसा। फॉरेन के प्रोडक्ट में आपको दिखता है पौंड और डॉलर, ठीक है। डॉलर दिखते हैं कि भाई इतना, उसको इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट कर दो फट से, जाके गूगल में क्या डॉलर की रेट क्या चल रही हो, या फिर फॉर एग्जांपल अप्रोक्स आप 70 रुपये से कंपेयर कर लेते हो, ठीक है। 40-45 डॉलर से तो इतना मिलेगा, मजा आ जाती है। आदमी सोचता है कि यार एक दिन के 5,000 रुपये कमा लिए, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। बहुत सही सोचता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर उसके पीछे क्या है, उसको करने के लिए ना जितनी मेहनत लगती है, जितना सब कुछ लगता है ना, उसमें भाई बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, जिन लोग को प्रैक्टिस होती है ना, मतलब वो बहुत इजीली कर लेते हैं, और जिन लोग को नहीं होती ना भाई, उनके 6 महीने निकल जाते हैं, साल भर निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो सेल्स करना स्टार्ट कर दिए हैं, या जिनकी बहुत अच्छी सेल्स आती है, सब कुछ आता है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे ग्रुप हैं, मतलब चैनल है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सबको मेहनत और हार्डवर्किंग लगती है, बोलते भी हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, अब सर्च करो इंडियन प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इंडियन प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं मैं बता दूंगा। पर मैं तो मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वही प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, और बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि उसका जो अंदर कोर्स है वो भी कई हद तक बहुत बेस्ट है। अभी तो मैं बहुत आगे सीख चुका हूँ, पर एक बिगनर के लिए बहुत सही है, कम्युनिटी भी बहुत सही है, वहाँ प्रोफेशनल लोग ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब है कि बड़े लोग से आप जुड़ोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। अब जो है फर्स्ट सर्च इंडियन प्रोडक्ट, अब एक आपको बात बताता हूँ, ठीक है। तो जो अफिलिएटेड नेटवर्क है, ठीक है, तो जैसे अपना क्या हो गया, क्लिक बैंक हो गया और बाकी चीज हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट लिस्टेड है तो कुछ कमीशन उनको भी जाता ही होगा, क्योंकि वहाँ वो मार्केट प्लेस है, ठीक है। वहाँ पे उन्हें प्रोडक्ट रखा है, जैसे अमेजन है, कुछ कमीशन आपको देता है, कुछ कमीशन खुद भी तो अपना परसेंटेज काटते ही है ना। और आपको अफिलिएटेड करने को क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, तो उसके बदले में आपको एक वो कमीशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब मैं वो बिक नहीं रहा है, तो मैंने किसी को बोला, ठीक है, प्रॉपर्टी ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर या किसी को बोला, ठीक है, कि भाई ये देख लेना ये। अब वो प्रॉपर्टी वाला क्लाइंट ढूंढेगा, कस्टमर ढूंढेगा, प्रॉपर्टी दिखाएगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। अब उसके बाद है उसको 2% का कमीशन की बात हुई रहेगी, जो भी है, तो वो 2% कमीशन ले गई। तो सेम जो ये ओल्ड सिस्टम है ना, वही नए सिस्टम में चल रहा है, ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है। तो अभी कोविड के पहले तक कुछ भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि अमेजन अमेजन सब सुन रखा था, पर अभी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे नेटवर्क और बहुत सारी कंपनीज आ गई है, ठीक है। पिछले साल से बहुत सारी कंपनीज आ गई है, और काफी लोगों को फायदा भी होता है, रोजगार भी मिलता है, सब कुछ होता है, ठीक है, कुछ सीखते भी हैं। सारी चीजें मैं उन फ्रॉड्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो पैसा ऑनलाइन ले लेते हैं और कुछ काम करके नहीं देते, या गलत तरीके से पैसा खींच लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आदमी की कमाई होती है, गाढ़ा पैसा रहता है, ठीक है। तो पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, और अभी कोविड के टाइम पे सबको ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जॉब नहीं है बहुत सारे लोग के पास, ठीक है, परिवार चलाना मुश्किल है, सब कुछ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो फर्स्ट सर्च इंडियन प्रोडक्ट लिखा है, तो इंडियन प्रोडक्ट आप कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ। इंडियन प्रोडक्ट के लिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करना है, ठीक है। तो चूज करना है तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, उनका कोर्स खरीदना पड़ेगा, और जो उसके बाद आप उसको अफिलिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग वहीं ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो अच्छी चीज़ होती है वही मैं डिलीवर करता हूँ, वही मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ बहुत कम पैसे में आपको ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स करना, सारी चीज़ें वो आपके ऊपर है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक चीज़ आपको ये करना स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है, तो ये कर लोगे तो जो मुझे समझ में आया, तो आप ये कर लोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद है ये फ्री का मेथड, ठीक है। तो फ्री का मेथड जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, स्लाइड हुई है। ठीक है, अब उसके बाद है जो मैंने पहले बताया, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको फनल का थोड़ा सा टाइप बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ फनल कैसे आते हैं। सेल्स फनल होता है, ठीक है, वेबिनार फनल होता है, ठीक है। अब सेल्स फनल क्या होता है, फनल 4-5 पेज का ऐसा होता है, ठीक है। फनल 4-5 पेज का होता है, जिसपे आदमी को मतलब उसकी कुछ स्टेजेस होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले भी शायद मैंने इस अपने चैनल में एक किसी में बता रखा है, तो आप
देख लेना एक बार जाके, ठीक है। अब जो सेल्स फनल लिखा हुआ है ये कुछ पेजेस का वो होता है, ठीक है, क्योंकि आदमी को वहां पे मतलब अवेयरनेस सारी चीज होती है, प्रोसेस होती है, वो वहां पे बताई हुई रहती है, ठीक है, उस फनल में। तो 4-5 पेज की फनल होती है, ठीक है। अब जो वेबिनार फनल होती है वो या तो 1 पेज की हो सकती है या तो 2 पेज की हो सकती है, ठीक है। और लीड जनरेशन फनल, ठीक है। अब लीड जनरेशन फनल जो होती है, लीड जनरेट होती है, ठीक है, तो उसमें आपको कस्टमर का ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ फ्री गिफ्ट ऑफर करते हो, और वो भी शायद मैंने पहले किसी वीडियो में एक बताया हुआ है कि फ्री गिफ्ट्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब लीड जनरेशन फनल ये होता है, ठीक है। अब लीड जनरेशन और सेल्स फनल, तो लीड जनरेशन और सेल्स फनल ये होता है कि जैसे ही आपने कस्टमर को भेजा तो पहले वो अपना नाम, ईमेल आईडी डालेगा, उसके बाद अंदर गया, वीडियोस देखे, उसने बहुत सारी चीज देखी, सब कुछ अवेयर हुआ, बढ़िया लगा, उसको लगा कि यार ये प्रोडक्ट से मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, ये प्रोडक्ट मैं खरीद सकता हूँ, और ये प्रोडक्ट मुझे लर्निंग स्किल्स लर्निंग करने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, तो ये लीड जनरेशन और सेल्स फनल कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरा है। आगे के वीडियोस में कुछ बनाऊंगा, बहुत डिटेल वीडियोस आप लोग को पूरे बताने के लिए कि कैसे आपको फनल्स बनाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। तो अभी के लिए क्या है, मैंने 4 टाइप की कैटेगरीज बनाई है। तो सेल्स हो गया, वेबिनार हो गया, लीड जनरेशन हो गया, टीन हो गया, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। उसके बाद मैंने इसको कंबाइन कर दिया लीड जनरेशन और सेल्स फनल को, ठीक है। क्योंकि सेल्स फनल जो होता है कहीं ना कहीं लीड जनरेट भी करता है वो, ठीक है, इसलिए मैंने ये कर दिया है। और जो सेल्स फनल होता है सिंपल, ठीक है, वो स्टार्ट हो सकता है कि उस पर पहले पेज पे वीडियो ही आ जाए, ठीक है। पहले पेज पे वीडियो आ जाए, ठीक है। तो बंदे ने ऐड देख के क्लिक किया है तो पहले पेज पे इतनी वीडियो आ जाए और नीचे बाय नाउ का बटन हो जाए, तो वो सेल्स फनल हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो ये इतना है। अब उसके बाद है एक जो मैं प्रोसेस बता रहा था आपको, ठीक है, कैसे आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट जनरेट कर सकते हो, कैसे आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको सीखना जो है, ये 2 महारथी हैं, ठीक है, ऐड के। बहुत दिग्गज कंपनियां और बहुत महारथी हैं, बहुत शानदार होता है, मैंने इनको दोनों को ट्राई किया, बहुत शानदार होता है। तो आपने ये सीखना है, ठीक है, गूगल ऐड और फेसबुक ऐड, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। बहुत ही प्यारी चीज़ है, एक बार आ गई ना तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बहुत स्मूथ चलता है बहुत कुछ, ठीक है। नहीं तो, ठीक है। अब फनल जो होता है, फनल बनाने, ठीक है, फनल पूरा जो बनता है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं अपन, ये जो गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड है, यहाँ से आप ट्रैफिक करोगे, ट्रैफिक ट्रैफिक भेजोगे अपने फनल पे, ठीक है। फनल पे भेजोगे, फनल पे ट्रैफिक होने के बाद पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस चल जाता है, ठीक है। तो पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ऐसे ही घूमती रहती है, ठीक है, चलती रहती है, चलती रहती है साइकिल, जब तक आप गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, ठीक है। कहने का मतलब है जबकि आप जब तक आपकी ऐड में पैसा डालोगे तो वो चलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोल दिया, मैं यही बोलता हूँ कि भाई गाड़ी बना दी है, मतलब जैसे मैं फनल और किसी के लिए एडवर्ट सेट करता हूँ ना, तो मैं उन लोग को बोलता हूँ कि अभी तुमको क्या करना है, तुमको गाड़ी चलाना सीखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। गाड़ी तुमको आती है चलाना, तो बस क्या है कि खाली उसमें पेट्रोल डालो और गाड़ी अपने आप चल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैं बोलता हूँ उसको, लोगों को ये बोलता हूँ कि समझाने का तरीका, अब जो नॉन टेक्निकल होता है उसको क्या समझाऊंगा ना। तो मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसी चीज बना के दूंगा, बस पेट्रोल डालना है। अब इनमें भी क्या है, आपने पूरा ऑटोमेशन सेट कर दिया है, तो इसमें क्या है, आपको ऑप्टिमाइजेशन सारी चीज तो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई गाड़ी में पेट्रोल डालते रहो, पेट्रोल डालते रहो, 200 का, 250 का, 300 का, 500 का, जैसे, ठीक है। तो डालते रहो, पेट्रोल भी काफी महंगा हो गया अभी तो, ऐड उतनी पेट्रोल से तो काफी सस्ती है, ठीक है। तो डालते रहो पेट्रोल और गाड़ी चलती रहेगी। कभी कोई दिक्कत दिक्कत तो अपन ही देखते हैं, ठीक है, और दिक्कत ही आती है तो अपन गाड़ी को स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो। कभी कभी इंजन में दिक्कत तो आती है ना भाई, तो कर दो, उसको सॉल्व कर दो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये है चीजें, ठीक है, जिससे खूब पैसा जनरेट होता है, ठीक है। अब जो हो गया सिस्टम पूरा आपका ऑटोमेटेड हो गया, उसके बाद क्या करना है, ये जो भाई साहब काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे कार्टून में दिख रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद ये जितनी ज्यादा सेल जनरेट करेंगे भाई साहब, उतनी ज्यादा ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज बहुत होती है। पैसा आता है ना डेली तो आदमी ज्यादा काम करता है, ठीक है। पैसे सही हो, पैसा नहीं आता है ना तो आदमी काम करना ही छोड़ देता है थोड़े दिन। बहुत सारे भाई लोग हैं अफिलेटेड करते हैं, बहुत कुछ है, अरे रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो 6 महीना देखा, 1 साल देखा, सब कुछ हो गया, अरे यार बंद करो ये सब, कुछ नहीं होता इनसे, ये सब सारी चीज होती है। अभी तो लोगों का कुछ नया प्रॉब्लम है। तो ठीक है।
तो ये जो दिखा रहा है ना सिस्टम ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड कर लो अपने सिस्टम को, सेल्स ही जनरेट होगी। ठीक है, इसके बिना तो भाई आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ आपको सीखना ही सीखना है। और वो जो फ्री वाले मेथड थे वो भी करना जरूरी है। कर सकते हो वो, मतलब वो टाइम टेकिंग है, वो आप आराम से बैठे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते रहने वाला प्रोसेस है, मतलब क्या बताऊं अब मैं, कैसे एग्जांपल दूं उसको। ठीक है, मतलब क्या होता है, कैसे बताऊं। मतलब उसका जो रिजल्ट है ना वो काफी टाइम बाद मिलता है। मतलब कैसे बताऊं, साल, मतलब फॉर एग्जांपल अपने स्कूल की एग्जाम है, ठीक है, या कॉलेज की एग्जाम्पल, सेमेस्टर देते हैं, ठीक है, तो सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बीच में मिड सेम भी आते हैं। पर वो क्या है, सेमेस्टर देते हैं, अपन सब कुछ करते हैं, और अपने को 6 महीना 1 साल बाद अपने को पेपर देने का होता है, ठीक है। तो उस टाइप का जो होता है ना, उसको आप बोल सकते हो कि फ्री मेथड, ठीक है। और पेड मेथड कैसा होता है बताता हूँ। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीटी कुछ भी दिया आपने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका रिजल्ट 1-2 महीने में ही आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो, नॉन टेक्निकल आदमी के लिए बता रहा हूँ, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जैसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यहाँ पे समझ में आ गया आपको, काफ़ी अच्छा समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूँ कोई पॉइंट अगर रह गया हो, कुछ हो गया हो। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए बनाई थी, एक शॉर्ट है, मैं बैठा था तो मैंने सोचा कुछ बना के नॉलेज तो दें लोगों को, कुछ तो काम आएगा उनके। ठीक है, तो ये उसके लिए, कुछ छूट भी गया होगा तो मुझे अभी पता नहीं, जब अच्छे से देखूंगा तो हो सकता है। ठीक है, अभी आगे प्रैक्टिकल भी बताऊंगा करने की, चलेंगे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सब कुछ लगी और सब कुछ बढ़िया लगा, सब कुछ लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और नॉलेज शेयर हो। ठीक है, जिससे मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बना के लाऊं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो बताने को, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, thank you for watching this video and thank you guys till, okay, bye guys, thank you, good night.